नमस्कार, अभी मैं अमेठी लॉ स्कूल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित्रा सिंह। आइए जानते हैं जिस पर से यहाँ पर कंपैरेटिव लॉ के बारे में बात हो रही है, आखिर क्या कुछ मकसद है इसका। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू मानवेंद्र जी। वेल एवरीबॉडी, दिस इज द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंपैरेटिव लॉ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्राइम का और बिजनेसेस का कोई बॉर्डर नहीं होता। जी, जी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारा 5th एडिशन है ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंपैरेटिव लॉ। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि लीगल सिस्टम्स को डिस्कस करने के लिए, उनके कंपैरिजंस पर डेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे पास ये 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेबनान, घाना, नाइजीरिया और यूएस, यूके, जर्मनी और न जाने किन किन देशों से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स अपने डिस्कोर्स रखेंगे। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात को प्रतिपादित करते हैं, वक्त आ चुका है कि भारत की एक ऐसी जगह बने पूरे विश्व में कि हमेशा की तरह, जिस तरह विश्व गुरु वो रहा है, ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित कर सके। और मुझे लगता है इसी कड़ी में इस तरीके का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना अमेठी लॉ स्कूल नोएडा का ये जो एक पहल है 5th एडिशन में, मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय एंड ऑलवेज थैंकफुल टू मानवेंद्र जी फॉर कवरिंग दीज इवेंट्स। खास तौर पे कौन-कौन से जस्टिस आ रहे हैं इस पर कुछ आप? अच्छा, तो सर आज तो इनॉग्रल सेरेमनी है। इनॉग्रल सेरेमनी में ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा सर आ रहे, ही इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड। एंड देन हमारे पास जस्टिस लोगान है जो कि फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जज हैं, वो ऑनलाइन एड्रेस करेंगे। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी सर, ही इज चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, वो है। जस्टिस राजेश टंडन सर डेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा सिसिलिया मैम है जो कि अर्जेंटीना के एम्बेसी से हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं अपने पेपर्स प्रेजेंट करेंगे टेक्निकल सेशन में। इसके बाद जैसे इनॉग्रल खत्म होगा, इसके बाद कीनोट सेशंस होंगे, उससे भी अलग अलग देशों के सीनियर एकेडमिक्स, सॉलिसिटर जनरल्स, एडवोकेट जनरल्स और एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स अपने डिस्कोर्सेस को प्रेजेंट करेंगे। क्या बात है। लेकिन कई इसमें सत्र भी होगा जिसमें डिफरेंट विषय होंगे, आप इस पर? जी सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राइम करने का, बिजनेस करने का कोई बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डरलेस वर्ल्ड है ये। तो थीम्स आर डिफरेंट, कंपैरेटिव लॉ थीम्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ आईपीआर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉज, इवन फैमिली लॉज। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर देश के टेरिटोरियल लॉज अलग होते हैं, तो टेरिटोरियल लॉस को भी कंपेयर किया गया। तो आई थिंक देयर आर मोर देन 7-8 थीम्स जिन पर ये डिबेट्स और डिस्कशंस होंगे। खास तौर से प्रधानमंत्री ने काफी कुछ बदलाव किया है देश में, ऐसे में कंपैरेटिव लॉ का कितना इंपॉर्टेंस है? सर बहुत ज्यादा, और मैं इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को ही दूंगी, क्योंकि जब उन्होंने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट रखा और बाहर की कंपनियों को और देशों को ये बोला कि आप इन्वेस्ट इन इंडिया कीजिए, ऐसे समय पे तो पूरे विश्व परिदृश्य के कानून व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है ये एक सराहनीय कदम है बाय अमेठी लॉ स्कूल नोएडा इन ब्रिंगिंग अप द 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंपैरेटिव लॉ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। थैंक यू सर, नमस्ते। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमित्रा मैम, जो खास तौर से बता रहे थे कि कंपैरेटिव लॉ का कितना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ विभिन्न देशों के छात्र भी आएंगे और शिक्षक भी आएंगे जो अपनी बात रखेंगे, और ऐसे में भारत में क्या कुछ बदलाव हो रहा है इस पर भी खास चर्चा होगी। राष्ट्रीय के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।